न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह 10 बजे आज न्यूज रूम से बात होगी यूपी के सियासत की। अगले साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव है। बीएसपी इसके लिए जमकर तैयारियों में जुटी है और आज खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करने वाली है लखनऊ में। दोपहर 12 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी मायावती। लखनऊ में बीएसपी का ये प्रबुद्ध सम्मेलन, सुबह से ही वहां पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। यूपी के 74 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन बीएसपी कर चुकी है। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीएसपी की तैयारियां तेज हैं और आज औपचारिक तौर पर पहला चुनावी सम्मेलन करेंगी और इससे चुनावी ताल भी ठोक देंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है और पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर तैयारियां पूरी हैं। मायावती का संबोधन होगा। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर सुबह से ही लगने लगा है। यूपी के सभी जिलों के सम्मेलन के कोऑर्डिनेटर्स को भी यहां पर बुलाया गया है। तो बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मायावती दोपहर में संबोधित करने वाली हैं इस समारोह को। हमारे सहयोगी निखिल की एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्यक्रम जुलाई में अयोध्या से चलाया था, उसका आखिरी दिन आज राजधानी लखनऊ के पार्टी कार्यालय पर है। यहां आखिरी कार्यक्रम रखा गया। अभी तक उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम संपन्न हो चुका और सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 74 जनपदों से जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जुड़े हुए लोग थे, उनको आज खुद बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी। सुबह से बसपा कार्यालय के आसपास कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और पोस्टर बैनर से बाकायदे स्वागत किया जा रहा तमाम कार्यकर्ताओं का। और जिस तरह से बसपा को सफलता मिली है इस कार्यक्रम में, उसको लेकर पोस्टर बैनर लगाए गए और ये कहा गया है कि ये विचार संगोष्ठी बहन कुमारी मायावती इसमें खुद शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं का इस बात का संदेश देंगी कि 2022 के चुनाव में किस तरह से पार्टी को काम करना है, तभी दूसरे राजनीतिक दलों को हराना संभव होगा। हालांकि ये ज़रूर है कि बसपा ने ऐलान किया है कि ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का भले आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बसपा की उस राजनीति का जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत बसपा करती आई है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनी है, उसकी आज शुरुआत है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। निखिल हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। निखिल, 45 दिनों से यह पूरा कार्यक्रम चल रहा था जिसका समापन आज लखनऊ में, लेकिन दरअसल इसके जरिए मायावती पूरी तरीके से औपचारिक तौर पर ऐलान करेंगी अपने चुनावी समर का। निश्चित तौर पर बसपा कार्यालय के सामने इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यालय में पहुंचेंगी और एक मैसेज आज से बसपा की तरफ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिया जाएगा कि अब जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1.5 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर में तमाम बसपा के नेता और खुद सतीश मिश्रा जा रहे थे, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन में भाग ले रहे थे और अब आज 75वें दिन तो आज कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया और खुद मायावती तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको संबोधित करेंगी और यहीं से एक मैसेज अब पार्टी देगी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव के लिए पार्टी किस तरह से तैयार है। मंत्र भी दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को और उसके साथ ही पार्टी के तमाम नेताओं को। तो बसपा अब कम से कम चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उसने इसका साफ ऐलान आज से करने की ठानी है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुबह से पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। जी निश्चित तौर पर निखिल, और आप देखिए अलग अलग जगहों पर 45 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा था, सतीश चंद्र मिश्रा उसको संबोधित कर रहे थे। आज समापन समारोह में जब मायावती बोलेंगी तो किन किन बातों पर जोर रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे जनता के बीच में जाना है। पिछली बार की सरकार में भी बहुजन समाज पार्टी को ये बात समझ में आई थी कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला था, यानी दलित ब्राह्मण का जो गठजोड़ था, वो सत्ता में पहुंचने का सबसे आसान तरीका हो। चूंकि ब्राह्मणों का बड़ा समर्थन भी जो है बहुजन समाज पार्टी को मिला था, लिहाजा इस बार जैसे ही चुनाव आया, बसपा सुप्रीमो ने इस बात का ऐलान किया कि जो ब्राह्मण थे उनके खोया हुआ सम्मान पार्टी वापस दिलाएगी और ये कार्यक्रम शुरू किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 74 जनपदों में किया गया। आज लखनऊ में इसका समापन किया जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से इस तरह से कहती कि आज समापन नहीं, आज आगाज है और आने वाले समय में बहन कुमारी मायावती को किस तरह से उत्तर प्रदेश की दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, इसको लेकर आज रणनीति तय होगी। तो बहुत दिनों बाद इस तरह की कोई बैठक बुलाई जा रही है जिसमें 1-to-1 खुद बसपा सुप्रीमो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगी
मिलेंगी। 74 जनपद के ऐसे लोग जो राजनीति में सक्रिय हैं, बसपा में, जी। खाली उन्हीं को बुलाया गया है। ये कोई पब्लिक बैठक नहीं है।